हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। ये स्पॉट लेवल है और डेली चार्ट है। तो यहाँ पर हमने सेटअप लगाया हुआ मूविंग एवरेज 200 यही लगाया हुआ है। और दूसरा है कि उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इसको हमने कैलकुलेशन करके लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों आज देखा बैंक निफ्टी निफ्टी जब निफ्टी तो डाउन साइड जाके वापस बैंक निफ्टी तो डाउन साइड जाके वापस ऊपर आई है। लेकिन जैसा कि आज का जो बैंक निफ्टी का जो ओपन और हाई देखा जाए तो सेम है 42,604। ये हाई ओपन और हाई करीबन सेम है और लो है करीबन 41,800 के आसपास। जो फ्राइडे में जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि आगे अगर आएगा मार्केट तो 41,800 के पास आएगा, क्योंकि वो वहां से पहला उसको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस था जो 8 to 9 टाइम उसने उसको रेजिस्टेंस दिया था वहां पे। अभी वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आज भी 41,800 के पास उसने सपोर्ट लेके आगे चला गया। तो आज का क्लोजिंग है करीबन 42,263 42,263, ये करीबन इसका क्लोजिंग है। तो अभी हमने यहाँ पे एक लगा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे ये सपोर्ट लगाया है करीबन 41,995, यानी 42,000 के आसपास ये सपोर्ट होगा हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। और रेजिस्टेंस होगा 42,540 का। ये 42,540 का ये रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा करीबन 42,000 के आसपास। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है यानी मार्केट समझो यहाँ पे 42,540 के ऊपर ओपन होता है और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे या फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है और इस ये रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ही हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले या फ्यूचर सेल करने वाले। ये यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद बताया है। जैसा गैप डाउन हुआ समझाओ 42,000 के बिलो गैप डाउन हुआ यानी 42,000 के आसपास आया, 42,000 के आसपास आया, लेकिन ये रेट ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे। ये इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो गैप अप गैप डाउन। अभी सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ 42,540 के ऊपर और वहां पे सस्टेन किया, तो टारगेट क्या आएंगे, तो अपर साइड के टारगेट आएंगे 42,580, 42,670 एंड 42,860। ये टारगेट ऊपर वाले आएंगे, विजिबल अपर साइड वाले टारगेट आएंगे। तो क्या मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तब टारगेट ये आने वाले। ठीक है, और समझो गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद ये रेट के ऊपर रुकता नहीं है, तो हम लोग नीचे वाले टारगेट क्या आएंगे, डाउन साइड वाले 41,850, 41,640 एंड 41,430। ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट आएंगे। अभी तो ये 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, इसके ऊपर ही अभी बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज, सब मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ये बैंक निफ्टी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि समझो ये रेजिस्टेंस है 42,550, इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा ये होगा 42,000, ये हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ से अगर नीचे डाउन साइड आया तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर गैप डाउन हुआ 42,000 के आसपास तो हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है,
42,540 हमारा ये टारगेट होगा। अभी ये टारगेट आए कैसे, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजी के अनुसार कैलकुलेशन के हिसाब से आए हुए टारगेट है। आज मार्केट की जैसी रेंज बढ़ी थी तो इसके अंदर भी रेंज बढ़ी आई हुई है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ तक आया तो आगे वाला टारगेट ये होगा, अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो टारगेट ये आएगा, ठीक है। और इसके बिलो चलने के बाद देखो, कल जो फ्राइडे वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर बताया था कि 41,900 हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है तो हम तुरंत वहां पे पुट बाय नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कि 41,800 के आसपास आने के बाद उसने तुरंत बाउंस बैक दिया, फिर उसने 42,300 तक चला गया ऊपर। तो ये ऐसी होती है कि स्ट्रेटेजी के एक ताकत होती है कि स्ट्रेटेजी या चार्टिंग की ताकत होती है कि ये चीज बनती है। तो जैसा भी हम लोग ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है, इतना अच्छा बेहतर ढंग से। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्राइडे वाला जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे चलना शुरू होने के बाद भी करीबन 400 से 500 पॉइंट नीचे आ गया फिर, ठीक है, बरोबर। ये स्ट्रेटेजी के अनुसार है, तो आप ये याद रखना, ये सिर्फ इंट्राडे के टारगेट है, विजिबल अपर साइड वाले, ये डाउन साइड वाले इंट्राडे वाले, ये प्योर श्योर इंट्राडे वाला है। इसका टारगेट जो आएगा तो आगे का भी बड़ा आएगा टारगेट, लेकिन अभी हम लोग इंट्राडे के बारे में सोच रहे, तो हम लोग इसके सोच रहे, तो इस तरह से सिचुएशन हो सकती है, ऐसा इसका मानना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो निफ्टी 50 के पास आए हुए, निफ्टी 50 स्पॉट लेवल है ये, इसका भी देखा जाएगा तो ओपन और हाई करीबन सेम है। देखो 17,863 हाई है और ओपन भी 17,863, यानी दोनों जगह आप फ्यूचर के प्राइस भी देखोगे तो भी सेम है, और ये स्पॉट के प्राइस देखोगे तो 17,863 इसका ओपन और हाई सेम है, ठीक है। तो इसके बाद उसने जो लो लगाया हुआ है वो करीबन 17,575 के आसपास है, और क्लोजिंग उसका करीबन 17,700 के आसपास से क्लोजिंग है, ठीक है। तो 17,575 के आसपास लो बनाया है, और क्लोजिंग इसका 17,700 के आसपास इसका ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पर देखो, अभी इसने देखो ये क्या किया हुआ है, ये 200 का लाइन है, बराबर है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का, वहां पे टच करके उसने बाउंस बैक दिया है, यानी अभी हमारा उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता है 200 का। उसका जो गैप चाहिए तो उसने अच्छा खासा गैप ले लिया है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ 17,800 का, और सपोर्ट लगाया हुआ है 17,600 का, यानी दोनों के बीच में 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। ये गैप हमने दिल से मन से नहीं लगाया हुआ, ये स्ट्रेटेजी के अनुसार आया हुआ गैप है। तो यहाँ पे समझो जैसे बताया बैंक निफ्टी के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है। ये रेजिस्टेंस है 17,800, 17,000 समझो गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 17,800 के ऊपर, और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला 17,800 का पुट बाय करने वाले, ठीक है। तो वहां पे आने के बाद इसके आसपास वो आएगा समझो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोकस प्रॉफिट के ऊपर रखना है। समझो 17,800 के ऊपर ओपन होता है और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो समझना वहां पे निफ्टी भी 50-100 पॉइंट नीचे आएगी या इसके आसपास आएगी, ठीक है। और समझो गैप डाउन हुआ यानी 17,600 के आसपास ओपन हुआ है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले। फिर ये सिचुएशन है समझो, यहाँ से ये गैप डाउन हुआ, ये ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। गैप अप ओपन हुआ और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है,
17,000 गैप, मार्केट गैप ओपन भी हुआ है और 17,800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो आगे वाला टारगेट आएगा 17,870 एंड 17,960, यानी 17,870 और 17,960 ये विजिबल अपर साइड वाले टारगेट है। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो इसके ऊपर से सस्टेन करना शुरू होगा तो समझो 17,600 के नीचे, 17,600 के नीचे चलना शुरू हो जाएगा तो टारगेट डाउन साइड वाले क्या आएंगे 17,540 और 17,450, ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है। आ सकता है टारगेट, कौन सा भी आ सकता है टारगेट, ठीक है। जैसा कि आज मार्केट तुरंत गैप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल के बाद ही नीचे आया, उसके बाद निफ्टी ने कवरिंग दिया, बैंक निफ्टी ने कवरिंग दिया लेकिन निफ्टी ने उतना दिया नहीं, फिर भी 17,700 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया उसने। इतनी स्ट्रेंथ तो नीचे है, यानी क्या जब भी मार्केट होता है बाय एंड डिप वाला मार्केट हुआ है, बाय एंड डिप वाला जब भी नीचे आता है तो वहां पे बाय करने की सिचुएशन मार्केट दे रहा है, चांस दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपर साइड के टारगेट भी बताया मैंने 17,870, 17,960, डाउन साइड वाले टारगेट बताया मैंने 17,540, 17,450, ये 17,600 सपोर्ट है और 17,800 ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा पैसा बनता है, अगर गैप अप ओपन भी होता है तो ये रेट सस्टेन नहीं करता है तो नीचे आएगा, गैप डाउन होता है ये ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर जाएगा, ये इससे ये टारगेट आएगा, ठीक है। ये ऐसा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो लंबा बड़ा बनाते नहीं, अभी भी डाउ जोन्स से ये प्लस में साइडवेज है, यानी प्लस है लेकिन मामूली सी बढ़त है उसकी, तो इसका इफेक्ट भी कल हमारे मार्केट के ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।